बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मैंडेट मानने से इनकार कर दिया गया है। जैसे 1971 में शेख मुजीब का मैंडेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, और अब भी पीडीएम 2 गवर्नमेंट जो है उसको जनाब हम पर मुसल्लत करने की कोशिशें हो रही हैं। तो एक फार्मूला तय हो चुका है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मामला तय हुए हैं, और उसकी अंदरूनी कहानी पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल से ब्रेक होने जा रही है। मीडिया बात नहीं कर रहा, पूरी कौम ये जानना चाहती है कि अगले सदर पाकिस्तान कौन होंगे और अगला वजीर आजम कौन होगा, वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, कौन कहां पर किसको सीट मिलेगी, सीट एडजस्टमेंट कैसी होंगी, और ये वजारतों की बंदर बांट कैसी होगी। मैं मुकम्मल डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, और वैसा ही होगा जैसा आज मैं आपके सामने खबरें ब्रेक करने जा रहा हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं कि जनाब ये फार्मूला तय हुआ है, डील तमाम हो गई है, और आसिफ अली जरदारी साहब ने इस पूरे गेम को घुमा के रख दिया है। और फिर दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया है इदारे की जानिब से। इदारे ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, और इमरान खान साहब जीत गए हैं, और ये भी उन्होंने तस्लीम कर लिया है। वो प्रेस रिलीज आपके सामने रखना है, उसका मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करना है, और आपने अंदाजा लगाना है कि जो हुकूमत बना रहे हैं इनकी हुकूमत की जो साख है वो कितनी रह गई है। उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नजरगाम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, सियासी बहरान इस वक्त मजीद बढ़ता चला जा रहा है। ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम पैदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सियासी इस्तेकाम पैदा कैसे होगा कि जब आप अवाम की जो उनकी मनपसंद हुकूमत है या उनकी मनपसंद जिनको पार्टी को वोट दिया है, अगर आप उसका मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली एहतजाज होगा, डेफिनेटली इंतशार पैदा करने की कोशिशें होंगी। तो क्या इससे मुल्क में इस्तेकाम आएगा? और पाकिस्तान की तारीख या पाकिस्तान में अब जो सबसे मकबूल तरीन पार्टी है, जिसने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं, जिसने जनाब मुल्क भर में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं, और जब वो इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगी, और क्या दुनिया इस हुकूमत को तस्लीम कर लेगी? क्या दुनिया, IMF और दीगर जो इदारे हैं, क्या वो इस हुकूमत के साथ डील करने को तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। खान साहब ने जेल से बैठकर एक आर्टिकल लिखा था, एक पैगाम दिया था कि अगर आप मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करवाएंगे, अगर आप एक पार्टी का मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे, तो IMF आपके साथ डील हरगिज नहीं करेगा। तब उसकी जानिब जो है सूरत हाल बढ़ रही है। आज जनाब जियो न्यूज ने, जग अखबार ने एक आर्टिकल लिखा है, और उसमें बताया यह गया है कि सियासी बहरान, क्या पाकिस्तान दोबारा डिफॉल्ट के दहाने पर आकर खड़ा हो चुका है? पाकिस्तानी हुकाम को नई हुकूमत के क़याम के बाद IMF मिशन के दौरे की तवक्को है। IMF का जायदा मिशन का दौरा 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में वफाकी और सूबाई सतह पर नई मुंतखब हुकूमत की तश्कील से मशरूत है, और रवा माह आखिर तक वो इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं। IMF का आइंदा मिशन $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट की तकमील के लिए काफी अहम समझा जाता है, जो अप्रैल 2024 को खत्म होने वाला है। अब ये सारी चीजें जनाब आपके सामने है, और IMF ने अपनी हालिया स्टाफ रिपोर्ट में यह कहा है कि पाकिस्तान के प्रोग्राम के ढांचा जो है वो जातीय एजेंडे को मुकम्मल करने के लिए काफी वक्त फराहम करने के लिए 15 मार्च 2024 को दूसरे जायजे के लिए रसाई को दोबारा जारी रखा जाएगा। अब ये सारी चीजें आपके सामने है कि इस वक्त क्या पाकिस्तान दोबारा डिफॉल्ट के किनारे पर आ चुका है। ये एक बड़ी अहम चीज है कि आग का खेल है कि आपने एक जाती अना को तस्कीन देने की खातिर, आपने जाती जंग की खातिर एक पार्टी का मैंडेट तस्लीम नहीं किया, और एक पार्टी को दीवार से लगाने के लिए अपने पूरे मुल्क को आग में धकेल दिया। क्या ये सियासी इस्तेकाम आप लाने की कोशिश कर रहे हैं? और फिर इस वक्त किसी भी पार्टी के पास सादा अक्सरियत मौजूद नहीं है। वैसे तो फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तकरीबन 170 से 180 सीटें जीत चुकी है, जिसको आप 2/3 कहते हैं, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया। अब सादा अक्सरियत किसी पार्टी के पास मौजूद नहीं है। वफाक में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सबसे ज्यादा सीटें हासिल कर गई है, और PMLN के पास जो है वो उससे कम सीटें अपनी पीपल्स पार्टी के पास। अब वफाकी हुकूमत जो है वो भी इत्तेहादी गवर्नमेंट बनेगी, PDM 2 गवर्नमेंट बनेगी। अब अगर सादा अक्सरियत ना मिली तो बदलाते उस वक्त का इंतखाब कैसे होगा, और पार्लियामेंट का मुस्तकबिल क्या होगा? ये एक बड़ी अहम चीज है। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग का बिलफर्ज इत्तेहाद नहीं होता, फिर वज़ीर आज़म कौन होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार आगे आ जाएंगे? क्या नून लीग से वज़ीर आज़म आएगा? ये एक अहम चीज है, वो जनाब मैं आपके सामने रख देता हूँ। राय के मुताबिक किसी भी पार्टी को इस वक्त सादा अक्सरियत जो है वो जनाब हासिल नहीं हुई है। अब होगा ये कि आइन के मुताबिक जो दफा 91 है उसकी शिक 4 के मुताबिक वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए कौमी
असम्बली के मजमूई मेंबरान में से सबसे ज्यादा अरकान असम्बली की हिमायत हासिल करना जरूरी है। कौमी असम्बली के तकमील और हल्फ के बाद वज़ारत उज़्मा के इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी होगा। अगर उस वक्त तक मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान कोई पावर शेयरिंग फार्मूला तय ना हुआ तो पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातें अपना अपना उम्मीदवार नामजद कर सकती हैं जो वज़ारत उज़्मा की इलेक्शन में हिस्सा ले सकती हैं। अगर वज़ारत उज़्मा की इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार इस मरहले में मेंबरान कौमी असम्बली की मजबूत तादाद से निस्फ से ज्यादा अरकान असम्बली के वोट लेकर ज्यादा अक्सर हासिल कर सका तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा। रन ऑफ इलेक्शन में जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट हासिल कर लेगा वो जनाब वज़ीर आज़म बन जाएगा। इस तरह से जो है वो एक नई पार्लियामेंट को तश्कील दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा क्योंकि इससे मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा। अब ये सारी चीजें तो मैंने आपके सामने रख दी हैं, लेकिन ये एक पावर शेयरिंग फार्मूला मैंने आपके सामने रखा है। अब आ जाए कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, सदर पाकिस्तान कौन होगा, वज़ीर आला पंजाब किसको बनाया जा रहा है, पावर शेयरिंग फार्मूला क्या है, ये एक अहम चीज है। कल पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात हुए। शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी साहब के दरमियान बिलावल हाउस लाहौर में अहम तरीन मुलाकात हुई। उस मुलाकात में कुछ अहम तरीन फैसले हुए हैं और अब ये इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है। एमकेएम भी इसका हिस्सा होगी। अब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने गेम को घुमा के रख दिया। मैं आपको पहले बता रहा था कि पीपल्स पार्टी पर नजर रखें, बिलावल भुट्टो जो है वो तमाम पोलिंग स्टेशन से जीत जाएंगे। बिलावल भुट्टो एक नई गेम वारदात डाल देंगे। अब ऐसा ही हुआ है। जनाब सबसे पहले आपको जो कल का इजलास है उसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने मैं रख देता हूं कि उस इजलास के अंदर ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल करने की पेशकश की गई है और इस हवाले से अब जो मुलाकात है उसमें यह तय पाया है कि आधी आधी जो हिस्सा है यानी कि 5 साल में से 2.5 साल जो वज़ारत उज़्मा है वो पीपल्स पार्टी के पास रहेगी और 2.5 साल वज़ारत उज़्मा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास रहेगी। यानी कि बारियां लगना शुरू हो गई हैं, वही बारियों वाला सिस्टम कि आधा तू खा आधा मैं खाता हूँ। और ये आधी आधी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म के इम्कानात का जायजा भी लिया गया और इस मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान वफाक, पंजाब और बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमतें बनाने पर इत्तफाक हो चुका है। अब ये पावर शेयरिंग फार्मूला जो है वो क्या है, एक तो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ को बनाने की तजवीज़ दे डाली है, जबकि पार्टी में पंजाब की वज़ारत आला के लिए मरियम नवाज मजबूत उम्मीदवार बन गई है और इस हवाले से लाहौर में नवाज शरीफ की क़यादत मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर पार्टी का आला सतह का इजलास हुआ जिसमें इब्तदाई पेपर वर्क जो है हुकूमत बनाने के लिए वो मुकम्मल कर लिया गया है। ज़राए के जरिए हमें ये मालूम हुआ है कि इजलास में कुछ शुरा ने वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ को बनाने की तजवीज़ दे डाली है और इजलास के दीगर शुरा की जानिब से भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की हिमायत की गई है। अब यहाँ पर छोटे भाई ने गेम डाल दी है। अगर नून लीग की जानिब से कोई वज़ीर आज़म सामने आता है तो पार्टी ने शहबाज शरीफ के ऊपर जो है एतमाद का इजहार कर दिया है। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज का नाम जो है उस वक्त सर्कुलेट कर रहा है कि उनको जो है वो वज़ीर आला पंजाब लगाया जाएगा। लेकिन अब जो पावर शेयरिंग फार्मूला है वो आपके सामने रखता हूं। एक तो ये होगा कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब हो जाएंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ होंगे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और पंजाब के अंदर जो सीनियर सूबाई वज़ीर होंगे वो पीपल्स पार्टी से होंगे। एक ये फार्मूला है जो सबसे अहम है, जो इस वक्त सर्कुलेट भी कर रहा है वो ये है कि पीपल्स पार्टी पहले 2.5 साल हुकूमत बनाएगी, यानी कि वो उनके पास वज़ारत उज़्मा होगी और उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब जो है सदर पाकिस्तान बन जाएंगे और वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो साहब होंगे और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला बलूचिस्तान JUF से होंगे, वज़ीर आला सिंध पीपल्स पार्टी से, वज़ीर आला KPK पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग से होंगे। ये जनाब इस वक्त मामलात तय हो रहे हैं कि इस तरह से ये शेयरिंग फार्मूला जो है वो हो जाए, डील हो जाए। तो यह ऐन मुमकिन है कि सदर पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ बन जाए, फिर बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बना दिया जाए, क्योंकि एक ही शर्त रखी गई है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि हम आपसे इत्तलाहात कर लेते हैं अगर आप हमें वज़ारत उज़्मा दे दें। अब 2.5 साल अगर वज़ारत उज़्मा मिल गई तो अगले 2.5 साल जो पीपल्स पार्टी नून लीग साथ नहीं बैठेगी और फिर ये हुकूमत 2 साल से ज़्यादा चलती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। 2 साल से ज़्यादा ये हुकूमत काम भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो मैंडेट आपने डाका डाला है इस तरह का मैंडेट कभी भी अवाम की मदद से नहीं चला सकते। तो खैर जनाब इस सब के बाद अब जो लड़ाइयाँ तो चल रही हैं, बंदर भांट भी हो रही है, पाकिस्तान इनके बाप का है, जिस तरह से चाहे कर लें। इस इदारे की जानिब से फिर एक प्रेस रिलीज सामने आया है और इमरान खान साहब की जीत को मान लिया गया, तस्लीम कर लिया गया कि खान साहब जो हैं वो जीत गए हैं। ये अंदाजे लगाए जा रहे थे कि खान साहब जो हैं, रिपोर्ट्स आ रही थी, अंसार अब्बासी साहब, सुहेल राइस साहब वो ये बात कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ सर्वेस हुए हैं, सर्वेस के मुताबिक इमरान खान की मकबूलियत सिर्फ सोशल मीडिया तक है, खान साहब ग्राउंड में इनकी कोई मौजूदगी नहीं है और सबसे ज़्यादा ग्राउंड में अगर किसी ने कैंपेन की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैंपेन की। हालांकि इनको कोई जलसा नहीं करने दिया जा रहा था, अगवा किया जा रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी, मार धाड़ हो रही थी, पकड़ धक्कड़ हो रही थी, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
इंसाफ का सपोर्टर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार आपको ग्राउंड में मिल रहा था और उन्होंने हर तरह की मुश्किलात का सामना करते हुए कैंपेन्स भी की और आपने ऐसे ऐसे बुर्ज उल्टे हुए देखे कि आज से पहले ऐसा नहीं देखा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान से सबसे ज्यादा वोट हासिल किए, सबसे ज्यादा सीटें हासिल की और उसने सबको हैरान करके रख दिया। और जो सर्वेस हो रहे थे, जो अंदाजे लगाए जा रहे थे, उन तमाम सर्वेस को, उन तमाम अंदाजों को गलत साबित कर दिया। और फिर यही वो बात है कि जब 2000 में मार्शल लगाया गया था तो मुशर्रफ साहब को भी कहा जा रहा था कि मुशर्रफ साहब आप बड़े मकबूल हैं, आप लगावे मार्शल, आप ये कर दें, आप जो है अवाम आपके पीछे आकर खड़ी हो जाएगी। जब उन्होंने मार्शल लगाया तो उनके अपने साथी जो साथ छोड़ के थे, अब बिल्कुल वही सूरत हाल हुई है। अंसार अब्बासी साहब जो है उन्होंने एक कॉलम लिखा है, उन्होंने एक अहम तरीन बात कर दी है कि पीटीआई वोटर्स ने अपना इंतकाम ले लिया है, अपना बदला ले लिया है कि जो जुल्म और सितम उन पर ढाया गया, उन्होंने अपने वोट की ताकत से उसका बदला लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर इस कदर बाहर निकल गया है कि उसने सबको हैरान और परेशान करके रख दिया है। सब अंदाजे तज्जिए गलत निकले हैं। तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर इतने निकले कि हर तरफ छा गए। इंतखाबात से पहले तमाम तर पाबंदियों, सख्तियों, जलसे जुलूस करने की इजाजत न मिलने के बावजूद बल्ले के बगैर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा वोट हासिल कर लिए हैं और इन्होंने सबको हैरान करके रख दिया है। अब अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो जब मैसेज कन्वे करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सहाफी हैं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, कोई उनसे दो राय नहीं है, हमारे बड़े सीनियर हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, जितनी हमारी उम्र नहीं होगी उतना उनका तजर्बा है। लेकिन जनाब आप ये समझ लें कि जब ये सहाफी जो है मैसेज कन्वे करते हैं तो इट मीन्स के इदारे ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि खान साहब तो जीत गए। अब अगर खान साहब के साथ एक जातीना भी है, लड़ाई भी है, हम इस लड़ाई की खातिर खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं बना रहे, लेकिन ये बात तस्लीम जरूर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो जीत गया है, उसने हमें हरा दिया एक चीज से। और दूसरा, नून लीग को ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी को भी, कि जनाब आप ये ना समझें कि आप जो मर्जी कर लेंगे, बदमाशी कर लेंगे, आप अपनी मर्जी से जो है वो पावर शेयरिंग फार्मूला तय कर लेंगे और फिर आप ये कहेंगे कि हम मुल्क पर काबिज हो गए, आपकी डोरे हमारे हाथ में, हम जब चाहे आपकी हुकूमत को गिराकर इमरान खान साहब की हुकूमत को ले आए, हम जब चाहे आपकी हुकूमत का तख्ता उलटते हैं। ये कोई आम सी बात नहीं है। ये आपने इस पूरे जो है वो अगर आप आर्टिकल को देखें तो आपको इससे अंदाजा हो जाता है कि जनाब इस वक्त दोनों तरफ से जो है वो शॉट मारी गई है। खान साहब की जीत को तस्लीम किया गया है और पीडीएम 2 जो है उसको उसकी पीठ पर छुरा घोंपा गया कि आपकी डोरे हमारे हाथ में है, आप कंट्रोल्ड हैं, आप आगे पीछे होने की कोशिश ना करें। जो पीपल्स पार्टी बड़ी शानी बन रही है, जो बड़ी तेज बन रही है, जरदारी साहब समझते हैं कि वो उन्होंने पूरी गेम को पांसा पलट दिया है, हमारे पास वज़ारत उज़्मा आएगी तो ये सब कुछ जो है हमारे हाथ में आ जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, ये उनके ख्वाब हैं और बिल्ली चींटियों ख्वाब देखती रहती है। अब तक करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इसी का ख्याल रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।